क्लासिफिकेशन में हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था जो कि ज्वालामुखी या वोल्केनो प्रोजेक्ट है। इसे हम तीनों ने मिलकर बनाया है। आज हम आपके सामने इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं हूँ आदित्य। मैं हूँ अंकित। मैं हूँ अकम। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म तप लावा धरातल को चीर कर बाहर निकलता है और इसके साथ कई खनिज पदार्थ बाहर निकलते हैं तो ज्वालामुखी कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है तो इस ज्वालामुखी के छिद्र को व्यूअर या क्रेटर कहते हैं और इसमें जब पानी भर जाता है तो और इससे पानी जब बाहर निकलता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वत के कारण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भीतर के पदार्थ धरातल पर जमा हो जाते हैं जिससे शंकु का आकार का ढेर बन जाता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। शाबाश। यस। ज्वालामुखी के लावे से बनी एक काली मिट्टी में गन्ने तथा कपास की फसल अच्छी होती है। शाबाश। ज्वालामुखी में अमूल्य खनिज पदार्थ जिसे लोग खनिज पदार्थ भी ऊपर आता है। हाँ, ऊपर आ जाते हैं ना। विस्फोट जब होता है तो अंदर का जो भी खनिज पदार्थ होते हैं सब ऊपर आ जाते हैं। हाँ, बहुमूल्य खनिज पदार्थ। ठीक है, चलिए। यस, और बताएं कुछ। ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में गर्म जल स्रोत भी होता है और इसमें गंधक घुला होता है जो चर्म रोग में उपयोगी होता है। शाबाश। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा जी, शाबाश शाबाश। लावा हाँ, ठीक है, बोलते रहिए आप। सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान, जीव जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो इतना गर्म होता है तो आसपास के जितने वनस्पतियाँ हैं वो सब जल जाती हैं, जीव जंतु मर जाते हैं ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वनस्पतियाँ और फसलें सूख गई हैं और मछलियाँ मर गई हैं। शाबाश, वेरी गुड। और बताइए। इस क्रेटर झील के कारण हाँ, आसपास पर्यटक स्थलों का निर्माण होता है तथा क्रेटर झील से खेतों की सिंचाई भी होती है। वेरी गुड, शाबाश। और कुछ बताइए। हाँ हाँ। लगातार गर्म जल स्रोत से भाप निकलने के कारण भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। शाबाश, वेरी गुड। और क्या है इसके बारे में बताएंगे। क्या रह गया, कुछ छूट रहा है आपने जो भी लगा रखा है इसमें, ध्यान से देख लो। विस्फोट से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड। प्रदूषित क्योंकि उससे में बहुत सारा धुआं और गैसें बाहर निकलती है ना। ठीक है, और क्या है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। शाबाश, वेरी गुड। तो कुछ प्रमुख ज्वालामुखी बता सकते हैं। एटना, यस, वेसुवियस कहाँ। यस, फ्यूजियामा कहाँ है, जापान। और तथा बैरन कहाँ है। हाँ, विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं। वेरी गुड। तो आइए अब देखते हैं ज्वालामुखी या विस्फोट को। हाँ, ठीक है, दिखाइए अपना ज्वालामुखी विस्फोट को भाई। हाँ, इसको हटा दीजिए। शाबाश। चलिए, अब बच्चे दिखाएंगे ज्वालामुखी विस्फोट को लाइव करके। यस, ये देखिए, इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट बच्चों ने करके बताया है। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये आपने बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। ये लाइव बच्चे दिखा रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट को। शाबाश। आप देख सकते हैं किस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है और इससे ये लावा बाहर निकल रहा है। बहुत सुंदर, वेरी गुड।
और खनिज पदार्थ भी इससे बाहर आ रहे हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इसको हम बहुत बढ़िया, इसी तरह से लावा वर्क करता है ज्वालामुखी। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आपका। थैंक यू। थैंक यू।